एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के पूर्व कृदंत प्रकरण को लेकर हम पिछले कुछ दिनों से व्याख्यान दे रहे हैं। आज हम फिर एक बार पूर्व कृदंत के कुछ सूत्रों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए हम उन पर चर्चा कर लें। सबसे पहला सूत्र है आत्ममाने खश्च, जिस पर चर्चा हमने पहले कर ली थी और ये बताया गया था कि यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो तो सुबंत के उपपद रहते मन धातु से परे खश प्रत्यय हो और ऋणी भी। अब इसी के अंतर्गत एक सूत्र और है, वह है खित्यनव्ययस्य। खित्यनव्ययस्य अर्थात खित प्रत्यय जिसके अंत में है ऐसे उत्तर पद के परे रहते अदंत पूर्व पद के स्थान पर ह्रस्व आदेश हो जाता है, परंतु यह आदेश अव्यय के स्थान पर नहीं होता। और जैसा कि वृत्ति कहती है ततो मुम, वह आदेश अव्यय के स्थान पर नहीं होता, लेकिन ह्रस्व करने के बाद मुम का आगम करना चाहिए। जैसे कालिम मन्या, यह उसका उदाहरण है। आत्मानम कालिम मन्यते इति कालिम मन्या, स्वयं को काली यानी दुर्गा मानने वाली जो स्त्री है वह कालिम मन्या। यहाँ काली कर्मोपपद दैवादिक मन धातु से आत्ममाने खश्च सूत्र के द्वारा खस प्रत्यय की प्राप्ति हुई, यानी काली मन खश। अनुबंधों का हमने लोप कर दिया, यानी खस के सकार और खकार का हमने लोप कर दिया, केवल अ बचा। तो काली मन ये स्थिति बच गई। अब यहाँ पर षित प्रत्यय परे होने के कारण से कर्तरी शब्द के द्वारा शब्द का आगम होता है, लेकिन उसका बाध करके दिवादिभ्य शन सूत्र के द्वारा शन की प्राप्ति हो गई, शन विकरण आ गया। अब शन में नकार और शकार इन दोनों की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल यह शेष रहता है। यानी स्थिति बन गई काली मन य और अंत में खस का अ। अब जो यह बचा था उसमें अंत में अ है और उसके पश्चात भी अ है खस का। ऐसी स्थिति होने पर अतो गुणे इस सूत्र के द्वारा पर रूप गुणादेश हो जाता है, यानी आगे वाला जो अ है वह रह जाएगा। तो काली मन ये स्थिति हो गई। मन के न में अ को मिला दिया, काली मन न पूरा हो गया। अब कर्मणि षष्ठी के द्वारा षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति हो जाएगी कर्तृकर्मणो हो कृति सूत्र के द्वारा। तो स्थिति बन जाएगी काली के स्थान पर काली ngश मन, ये स्थिति बन गई। मन ये स्थिति हो गई। तो यहाँ पर अब उपपद समास की प्राप्ति हो जाती है, काली ngस मन ये स्थिति हो गई, यानी काली ngस मन्य ये स्थिति है। अब इसकी कृत तद्धित समासा सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होगी, क्योंकि इसको उपपद समास की प्राप्ति हो गई है। जो एक प्रातिपदिक संज्ञा होती है सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लोप हो गया, तो ngस का लोप होने पर बन गई स्थिति काली मन्य। ऐसी स्थिति में खिदंत उत्तर पद जो मन्य है उसके परे रहते काली का जो दीर्घ इकार है
उसको प्रकृत सूत्र खित्यनव्यय से ह्रस्व आदेश हो जाएगा, यानी छोटी ई ह्रस्व ई हो जाएगी, काली मन्य, ऐसी स्थिति बन गई, काली मन्य। जो ये स्थिति बनती है अरुद्विषद दंतस्य मुम सूत्र के द्वारा मुम का आगम हो जाएगा दोनों के बीच में, काली मुम मन्य। मुम में मकार और उकार की संज्ञाओं के लोप हो जाएगा, केवल आधा मकार शेष रहेगा, तो कालिम मन्य ये स्थिति बन गई। अब जो मकार है उसको पदांत होने के कारण से अनुस्वार आदेश हो गया। अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण आदेश भी हो जाता है, तो कालिम मन्य ये स्थिति बन जाएगी, या अनुस्वार लगा के कालिंग मन्य इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। जो स्थिति होती है, हमें स्त्रीलिंग का शब्द बनाना है तो अजाद्य टाप के द्वारा टाप प्रत्यय कर देंगे, तो कालिम मन्य टाप, टाप के टकार और पकार की संज्ञाओं के लोप हो जाता है, केवल आ शेष रहता है, तो कालिम मन्य आ। अब यह ए प्लस आ स्थिति है, तो अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि करने पर कालिम मन्या ये स्थिति बन जाती है। अब इसको सु की प्राप्ति हो जाएगी, और दीर्घ स्वर से परे होने के कारण से हलज्ञात दीर्घा सुतिष्य प्रयुक्तम हल सूत्र के द्वारा सु का लोप हो जाएगा, तो कालिम मन्या ये स्थिति बन जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों हरिणीम मन्या, सुंदरीम मन्या, सतीम मन्या इत्यादि जो प्रयोग है वो सिद्ध हो जाते हैं। तो यह था खित्यनव्यय से सूत्र। दूसरा सूत्र आज हम लेकर के उपस्थित हुए हैं वह है करणे यजः। यह भी विधि सूत्र है। खित्यनव्यय में भी विधि सूत्र था, और करणे यजः यह जो सूत्र है प्रकृत सूत्र, यह भी विधि सूत्र है। वृत्ति कहती है करणे उपपदे भूतार्थ यजेर्णिनि कर्तरी सोमेनिष्टवान सोमयाजी अग्निष्टोमयाजी। अर्थात कर्ण के उपपद होने पर भूतकाल की क्रिया के वाचक यज धातु से कर्ता अर्थ में णिनि प्रत्यय हो। ये जो णिनि प्रत्यय है उसमें णकार और अंतिम जो इकार है उन दोनों की संज्ञा होने पर लोप हो जाएगा, केवल इन शेष रहता है। तो यह सूत्र सोमयाजी शब्द बनाता है। सोमयाजी का मतलब क्या है? सोमेन इष्टवान, अर्थात सोमलता से यज्ञ कर चुका हुआ, सोमलता से जिसने यज्ञ किया है। यहाँ वजन कम करने में सोम कर्ण है, यजन का मतलब यज्ञ, तो यहाँ यजन करने में सोम कर्ण, सोम के बिना यानी यज्ञ हो नहीं सकता। अतः सोम कर्ण के उपपद रहते भूतकालिक क्रिया में वर्तमान यज धातु से कर्ता अर्थ में प्रकृत सूत्र से ऋणी प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। अर्थात करणे यजः सूत्र के द्वारा ऋणी प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो स्थिति बन गई सोम टा यज ऋणी, ये स्थिति बन गई। सोम टा यज ऋणी, ऋणी के अनुबंधों का लोप कर दिया, इन बचा सोम टा यज इन। ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर अतुपधाया सूत्र के द्वारा उपधा को वृद्धि आदेश हो गया, यानी सोम टा यज इन है ना, अब यज के स्थान पर याज इन हो जाएगा। यज की उपधा यह में स्थित अ है, उसको आ कर दिया हमने, तो सोम टा याज इन ये स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में गतिकार को पदा नाम कृत भी सह समास वचनम प्राक सुमुत्पत्ति है। इस परिभाषा के अनुसार कृदंत से सुमुत्पत्ति से पूर्व ही उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा उपपद समास की प्राप्ति हो गई, और अंतर्वर्तनी विभक्ति का सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा लोप कर देने से सोम याजिन ये कृदंत शब्द निष्पन्न हो जाता है। सोम याजिन। अब कृदंत होने के कारण से जो विभक्ति है उनका लोप हो ही गया था, ये हम बताना भूल गए थे। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा जो उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास प्राप्त होता है, सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लोप हो जाता है। अर्थात सोम टा था, उसकी
टा का लोप हो गया तो सोम, ऐसी स्थिति बन गई। और याजिन दोनों को मिला दिया, सोम याजिन, यह प्रातिपदिक बन जाता है। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने से इसको सु की प्राप्ति हुई, यानी सोम याजिन सु। अब सु जो है उससे पहले हल है, हल पहले होने के कारण से यहाँ पर जो सु है उसका लोप हो जाएगा अलज्ञा दीर्घा सदृश प्रथम सूत्र के द्वारा। तो सोम याजिन। अब यहाँ पर याजिन के जो जय में हस्व ई है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, सोम याजीन ऐसा बन जाएगा। और अंतिम जो नकार है उसका लोप हो जाएगा, नलोप है प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा। तो सोम याजी यह शब्द सिद्ध हो जाता है, अर्थात सोमेन इष्टवान, अर्थात सोमलता से यज्ञ कर चुका हुआ वह सोम याजी कहलाता है। एक सूत्र और देख लेते हैं, दृश्य क्वनिप, यह भी विधि सूत्र है और धातुओं से जो दृश्य धातु है धातुओं में से उस धातु से परे क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति करवा रहा है। वृत्ति कहते कर्मणि भूते पारम दृष्टवान पार दृष्वा, अर्थात कर्म के उपपद होने पर भूतकालिक क्रिया में वर्तमान दृश्य धातु से क्वनिप प्रत्यय होता है। कृत संज्ञक होने के कारण यह प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। क्वनिप के अनुबंधों का लोप कर देने पर वन शेष रहता है, अर्थात पकार की हलंत्यम से संज्ञा, प्रारंभिक जो ककार है उसकी लसक से संज्ञा, और न में जो ई है उसकी उपदेश से अजनुनासिक सूत्र से संज्ञा, और तस्य लोभ से सभी का लोप हो गया, तो वन केवल इतना ही शेष रहता है। तो अनुबंधों का प्रयोजन पहले हम बता ही चुके हैं। तो पार दृष्टवा ये जो शब्द बनता है कैसे बनता है, पारम दृष्टवान इति पार दृष्टवा, जो पार को देख चुका है अर्थात पारंगत या निष्णात या कुशल या निपुण। तो यहाँ पार कर्म के उपद रहते भूतकाल में कर्ता के अर्थ में प्रकृत सूत्र से क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो पार अम दृश्य और क्वनिप, क्वनिप के अनुबंधों का आलोप कर दिया, वन शेष रहा। तो पार अम दृश्य वन ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर पुगंत लघुपद का निषेध हो जाता है और कृद्योग में पुनः कर्मणि षष्ठी के लाने पर पार अम की जगह पार ngस हो जाएगा, पार ngस दृश्य वन। ऐसी स्थिति में गतिकार को उपपदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते, इस परिभाषा के अनुसार कृदंत से विभक्ति लाने से पूर्व ही उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा उपपद समास की प्राप्ति हो जाएगी। उपपद की समास की प्राप्ति होते ही कृत तद्धित समासास सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लोप हो जाता है। तो स्थिति बचेगी पार ngस दृश्यवन के स्थान पर पार दृश्यवन मिला देंगे तो पार दृश्यवन। अब सु की प्राप्ति हो गई, पार दृश्यवन सु। अब यहाँ पर सु का लोप हो जाएगा क्योंकि हल के परे है, इसलिए हल या दीर्घा सुदिशीय प्रथम हर सूत्र ने सु का लोप कर दिया। तो पार दृश्यवन, अब उपधा को दीर्घ होकर के पार दृश्यवान ऐसी स्थिति बनती है। और अंत में जाकर के जो नकार है उसका भी नलोप है प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा, तो पार दृश्वा ऐसा शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से शास्त्र दृश्वा, परलोक दृश्वा, मेरु दृश्वा आदि जो शब्द हैं वे भी सिद्ध हो जाएंगे। तो दृश्य धातु से परे यहाँ पर क्वनिक प्रत्यय करने पर ये सारे शब्द बनते हैं। प्रिय बच्चों, आज हम इस प्रकरण को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की वीडियो तक आप सबसे जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।